हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं बीआरएस, पार्ट नंबर 1। ये होता क्या है? देखो, एक बैंक अकाउंट होता है, उसके उसके साथ में हमें एक पासबुक मिलती है। इस पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक करता है। तो ये जो पासबुक है, इसको मैच करते हैं किसके साथ में? कैश बुक के साथ में। ठीक है, किसके साथ मैच करते हैं? कैश बुक, चाहे वो सिंगल कॉलम हो चाहे वो डबल कॉलम हो। कैश बुक में एंट्री कौन करता है? कैश बुक में हम लोग एंट्री करते हैं, हम कह सकते हैं अकाउंट होल्डर। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैच करते वक्त जो डिफरेंस आता है, उसको बराबर करने के लिए कि डिफरेंस ना आए, कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्या गलती करी है। ठीक है, समझ में आया? दोनों को मैच करते हैं। ध्यान रखना, इसमें हमेशा एंट्री कौन करता है? बैंक। इसमें हम लोग करते हैं, चाहे वो सिंगल कॉलम हो चाहे वो डबल कॉलम हो। कैश है तो वो कैश बुक ही ना, चाहे डबल कॉलम में बैंक का नाम आता है लेकिन वो पासबुक नहीं बन जाएगी, रहेगी वो कैश बुक ही। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस आता क्यों है, डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है उसके। देखो, पहला रास्ता है हमारे पास, डिफरेंस टाइमिंग की वजह से हो जाता है। कोई आपसे पूछे कि दोनों में डिफरेंस होने की वजह, दोनों मिसमैच क्यों होते हैं? डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त जो डिफरेंस आ जाता है टाइम की वजह से। टाइम की वजह से क्या डिफरेंस आता है? देखो, ठीक है, टाइम की वजह से डिफरेंस आता है कि चेक हमने इशू तो किया है। चेक इशू करने का मतलब है आपने चेक काट के किसी इंसान को दे दिया, लेकिन उस इंसान को दिया तो आपने तो कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। लेकिन वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, पैसे प्रेजेंट हुआ ही नहीं, डेट फॉर पेमेंट। बैंक में वो चेक पहुंचा नहीं, तो बैंक से तो पैसा घटा नहीं ना। आपने कैश बुक से माइनस क्यों किया? क्योंकि आपने चेक काट के दिया, आपने सोचा पैसा कट जाएगा, लेकिन वो बैंक से पैसा कटा ही नहीं, आपने माइनस कर दिया। ठीक करने के लिए आपको प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये है, आपने चेक इशू कर दिया लेकिन वो बैंक में पहुंचा नहीं, तो आपकी बैंक में प्लस चल रहा है और आपकी कैश बुक में माइनस, तो ये मिसमैच हो गया ना, इधर प्लस है इधर कम है। तो ठीक करने के लिए हम इधर भी प्लस कर देंगे। समझ में आया? बी पॉइंट देखो, चेक डिपॉजिट, ऐसे ही चेक डिपॉजिट होता है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब बैंक में पैसा नहीं आया। हमने तो सोचा कैश बुक में हमने प्लस कर दिया, लेकिन क्या बैंक में प्लस हुआ? नहीं हुआ, बैंक में तो माइनस चल रहा है। हमने जब चेक जमा करा तो हम तो ये मानेंगे ना कि भाई पैसा आ जाएगा, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया तो बैंक में माइनस है। हमने तो कैश बुक में माइनस प्लस कर रखा है, ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे? वापस से माइनस कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे। तो ये टाइमिंग की वजह से जो डिफरेंस आता है वो इस तरीके का है। हमने प्लस कर दिया, बैंक में हो रहा है माइनस, तो ये तो मिसमैच हो गया। ठीक करने के लिए हमें कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, या फिर पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। भाई या तो कैश बुक में माइनस कर दो, नहीं तो पासबुक में प्लस कर दो, बराबर हो जाएंगी चीजें। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है आपके पास, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड द बैंक बट नॉट अकाउंट होल्डर। कई बार कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है ना जिसको बैंक रिकॉर्ड करता है, बट हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते। मतलब बैंक पासबुक में रिकॉर्ड कर देता है बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। तो जो अकाउंट होल्डर है, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, बैंक ने अपने उसमें एंट्री कर दी पासबुक में। ऐसा कब होता है? जैसे कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड
जब बैंक हमें ब्याज देती है तो हमारे पास फ़ोन नहीं करती कि हम ब्याज दे रहे हैं, आप अपनी बुक में एंट्री कर लो। बैंक चुपचाप हमारे खाते में ब्याज का पैसा प्लस कर देती है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड अकाउंट होल्डर, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या अकाउंट होल्डर ने उसमें रिकॉर्ड नहीं किया। और क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई एसएमएस चार्ज काट लिया तो आपको बिना बताए अपने चार्जेस के पैसे काट लेगी। और या फिर कोई इंटरेस्ट पेड है, ये ऊपर इंटरेस्ट रिसीव था, ये इंटरेस्ट पेड, पेड का मतलब डेबिटेड, डेबिट बाय द बैंक, बैंक ने डेबिट तो कर लिया बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसकी वजह से डिफरेंस आ गया कि ये हेडिंग का मतलब जानो कि बैंक तो एंट्री कर रहा है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हो रही, तो डिफरेंस तो आएगा ही ना। एक तरफ अगर प्लस या माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं हो रहा। या फिर कोई डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे खाते में पैसा, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन द अकाउंट, अगर कोई डायरेक्ट बैंक में जमा कर देगा तो कैश बुक में तो हमें पता ही नहीं है ना, उसने हमें बताया नहीं, उसने चुपचाप पैसे डाल दिए, हमें पता ही नहीं है। तो बैंक में तो प्लस हो गया, लेकिन अकाउंट, जो अकाउंट होल्डर मतलब कि कैश बुक, मतलब जो कैश बुक है उसमें तो हमने लिखा ही नहीं ना। ऐसे ही पेमेंट का भी हो सकता है, क्या पता हमने बोला हो कि भाई हमारी कोई भी किस्त है, इंस्टॉलमेंट है या कोई इंश्योरेंस है, उसकी पेमेंट कर दो। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट कर दी और हमें याद ही नहीं है कि पेमेंट करनी थी। बैंक ने तो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। तीसरी गलती ये हो सकती है, मतलब तीसरा जो रीज़न है मिस्टेक का, हो सकता है एरर। एरर का मतलब है 1000 रुपये रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड करना था, 100 रुपये कर दिए। तो गलती से हमने कम या ज़्यादा रिकॉर्ड कर देंगे तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। इन चीज़ों को मैच करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, बीआरएस पढ़ते हैं। ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। क्वेश्चन पे आते हैं, देखना क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, डेबिट बैलेंस दिया है किसका, कैश बुक का। अगर डेबिट बैलेंस है, देखो यहाँ पर भी दिया है, अगर डेबिट बैलेंस है तो आंसर क्या आएगा, पासबुक का। देखो आंसर में दिया है ना पासबुक। अगर ऊपर कैश बुक का बैलेंस है तो आंसर आएगा पासबुक का, ऊपर में पासबुक होगा तो नीचे आंसर आएगा कैश बुक का, जो बैलेंस बचेगा वो। ठीक है ना, अपोजिट। अब देखो करना कैसे है, मैं एक रफली फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो यहाँ लिख दूंगा, ऊपर हेडर डाल दूंगा BRS, यहाँ लिख दूंगा प्लस आइटम, यहाँ लिख दूंगा माइनस आइटम, यहाँ लिख दूंगा पर्टिकुलर्स। करना कैसे, डेबिट बैलेंस है मतलब प्लस का आइटम है, तो लिखूंगा पहला पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो किसके हिसाब से बैलेंस है, कैश बुक के हिसाब से। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो प्लस साइड में आएगा। ओके, तो यहाँ लिख दिया 30,000। अगला है कि जो आपने चेक तो जमा करा है लेकिन उसे क्लियर ही नहीं हुआ। उसका कहने का सेंस ये है, आपने कैश बुक में तो प्लस कर दिया लेकिन जो आपका खाता है उसमें पैसा आया ही नहीं, खाते में पैसा आया ही नहीं, खाते में माइनस चल रहा है। अगर बैलेंस कैश बुक का दिया है तो हमें कैश बुक के नीचे चेक करना है।
ठीक है ना। अगर बैलेंस कैश बुक का दिया है तो हमें कहाँ चेक करना है, कैश बुक के नीचे। अगर यहाँ पे बैलेंस होता पासबुक तो हम बैंक के नीचे चेक करते। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी। और कैश बुक में हमने प्लस कर दिया, हमने सोचा था चेक जमा कर दिया तो पैसा आ जाएगा, लेकिन चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो पैसा नहीं आया। ठीक करने के लिए माइनस। ओके, क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक तो जमा करा लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, 2,000 रुपये का। तो हमने प्लस कर दिया होगा पहले, लेकिन पैसा ही नहीं आया बैंक में, तो हम ठीक कर देंगे माइनस। ओके, आगे है कि चेक को इशू करा। इशू मतलब हमने पेमेंट के लिए दे दिया। हमने क्या करा, चेक को पेमेंट के लिए दे दिया। तो हमने तो सोचा होगा पैसा कट जाएगा बैंक से, बट नॉट प्रेजेंट। चेक चेक बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक से पैसा कटा ही नहीं, तो बैंक में प्लस चल रहा है। अब हम बैलेंस क्या है, ये कैश बुक का है, तो हमें किसके नीचे चेक करना है, कैश बुक के नीचे। तो कैश बुक में क्या होगा, ठीक करने के लिए प्लस। पॉइंट नंबर 3, check issue but not presented for payment, 3,000 रुपये। ठीक है, आगे देखो बैंक इंटरेस्ट। अगर खाली इंटरेस्ट मिला है लिखा है तो हम मानेंगे हमें इंटरेस्ट मिला है 400 रुपये। अब हमें इंटरेस्ट मिल गया तो हमें तो पता नहीं है, बैंक ने अपने खाते में अपनी पासबुक में एंट्री कर दी कि इंटरेस्ट मिला है तो बैंक में प्लस। लेकिन हमारे यहाँ तो माइनस ही चल रहा है ना, हमें तो पता ही नहीं है इंटरेस्ट मिला है नहीं मिला। तो हमने पासबुक देखी तो हमें पता पड़ा इंटरेस्ट मिला है, तो हम भी क्या करते हैं, कैश बुक में प्लस कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट, बस अब दोनों तरफ बराबर करेंगे। 30,000 33,400, तो इधर भी कितना आ गया, 33,400। जो भी आंसर आएगा कम पड़ेगा वो किस नाम से आएगा, बैलेंस एज पर। ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या आएगा, पासबुक। कितना आएगा, 33,400 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो 31,400। यही हमारा क्या है, आंसर। अगर ऊपर कैश बुक है तो आंसर आएगा पासबुक का। अगर ऊपर कैश बुक है तो हम किसके नीचे चेक करेंगे, हमेशा कैश बुक में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ लिख लिया BRS ऑफ रमेश। किसके खाते में बना रहे हो, रमेश के में। ये आ गया प्लस आइटम, ये आ गया माइनस आइटम, ये आ गया पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 2, पहले बोला है कि रमेश का अकाउंट SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक के अकॉर्डिंग हिज उसका जो बैलेंस है वो 72,950 है। कितना है, 72,950 हम लिख देंगे प्लस में, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, आगे बोला है ही सेंट चेक, हमने चेक भेजा 90,075 रुपये का। कितने का चेक था, 90,075 का भेजा टू हिज बैंक में, अपने बैंक में जमा करने के लिए। लेकिन उसमें से 43,769 नॉट कलेक्टेड, इतना पैसा नहीं आया। 90,75 में से अगर मैं लेस कर दूंगा 43,769, तो 46306 तो डिपॉजिट हो गया और 43,769 डिपॉजिट नहीं हुआ।
जो डिफरेंस आएगा वो इस अमाउंट से आएगा जो नहीं हुआ। तो हमने क्या सोचा था, कैश बुक में तो हमने पूरा प्लस कर दिया होगा, कैश बुक में तो पूरा प्लस कर दिया होगा, लेकिन पैसा कम आया है खाते में, बैंक में चल रहा है माइनस। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक से माइनस करेंगे कितना, 43769। ठीक है, 43769। क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने वो पैसा, मतलब वो चेक कलेक्ट ही नहीं किया, ऐसा ही है ना। हाँ, आगे लिखा है आउट ऑफ द चेक इशू, और हमने चेक भी इशू किया है कितने का, 29344, मतलब 29,344 का हमने चेक इशू किया। इशू करने का मतलब है हमने कैश बुक से तो माइनस कर दिया, लेकिन नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पैसा कटा ही नहीं खाते से, खाते में चल रहा है प्लस। ठीक है, खाते में क्या चल रहा है, प्लस। तो ठीक करने के लिए हम भी क्या कर देंगे, कैश बुक में प्लस, क्योंकि बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का, तो हम कैश बुक के नीचे चेक करेंगे। तो तीसरा पॉइंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, प्लस करना है 29344। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है, इतना ही है, 3 ही पॉइंट है ना। हाँ जी, अब टोटल करना है 72950 प्लस 29344, तो इधर आ जाएगा 1102294, इसमें से घटा दूंगा 43769, तो यह आ जाएगा 58525। ओके, ये जो बैलेंस आया ये किस नाम से आया, बैलेंस एज पर, ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या आ जाएगा, पासबुक, बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ऊपर लिख दिया BRS, यहाँ लिख दिया प्लस आइटम, यहाँ लिख दिया माइनस आइटम, यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, एक मिनट, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 आप करोगे, 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है किसका BRS है, जॉन का, JOHN। तो कैश बुक ऑफ जॉन, जॉन की जो कैश बुक का बैलेंस है वो कितना है, 12,500। यहाँ लिख देंगे पॉइंट पर डाल के, बैलेंस एज पर, अब यहाँ पे पॉइंट हमें अलग से दिए हुए हैं, तो इसको पॉइंट फर्स्ट नहीं डालेंगे हम, ऐसे छोड़ देंगे, फिर नीचे फर्स्ट सेकंड। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक 12,500। आगे देखो, पहला पॉइंट बोला है चेक हमने इशू कर दिया, मतलब हमने तो अपने से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक से पैसा कटा ही नहीं, नॉट प्रेजेंटेड 6,000। अगर हमने अपने से माइनस कर दिया तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये बैंक में प्लस चल रहा है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000, तो माइनस, ठीक करने के लिए प्लस। चेक इशू but not presented for payment,
दूसरा देखो, दूसरे में बोला है चेक डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक ने वो कलेक्ट ही नहीं किया, 9,000 रुपये आए नहीं। हमने सोचा था कैश बुक में प्लस हो जाएगा, लेकिन बैंक में पैसा आए नहीं। ठीक करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस 9,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, आगे देखो, बैंक ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अगर बैंक ने पे कर दिया है तो कैश बुक बैंक से माइनस हो गया, हमारी कैश बुक में तो प्लस चल रहा है, हमें पता ही नहीं है बैंक ने पेमेंट कर दी। बैंक से माइनस हो गया तो ठीक करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम। और बैंक चार्जेस का भी सेम यही है, बैंक ने पे कर दिया, हमें पता ही नहीं है, तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें माइनस होंगी। 5,000 और 300, पहला इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी नीचे का बैंक चार्जेस है ना, हाँ चार्ज काट लिया बैंक ने, और ऊपर का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ओके, दोनों पॉइंट हो गए। पॉइंट 5, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने 8,000 रुपये। अब किसी कस्टमर ने आके हमारे खाते में डाल दिए, हमारे में कम है, बैंक में ज़्यादा हो गया, किसी ने डायरेक्ट ज़्यादा जमा कर दिया, डायरेक्ट हमें पता ही नहीं है, तो ठीक करने के लिए हमें भी तो कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा 8,000। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे जो कि बैंक ने कलेक्ट कर लिया 2,000 रुपये। तो बैंक ने कलेक्ट करा है, हमें तो पता ही नहीं है, तो हमारे बैंक में तो प्लस चल रहा है, हम हमारे तो माइनस हो जाएगा ना फिर, क्योंकि हमारा कम पड़ गया। बैंक में, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करा है तो बैंक में प्लस, हमारा माइनस चल रहा है, तो ठीक करने के लिए हमें भी तो अपने में प्लस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितना, 2,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर लास्ट है कि कैश डिस्काउंट दिया है 200 का, उसे हमने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया, जबकि हमें किस साइड रिकॉर्ड करना था, कैश के कॉलम में। ठीक है, हमें किस साइड रिकॉर्ड करना था, कैश के कॉलम में। तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कराया तो बैंक में तो प्लस, बैंक के कॉलम में करा है तो बैंक में प्लस चल रहा होगा ना, लेकिन कैश बुक में जो कैश का कॉलम है उसमें तो प्लस चल रहा है। अब ये डिस्काउंट अलाउ है तो ठीक करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा कैश बुक से, कैश बुक का कैश वाले कॉलम से, बैंक कॉलम से नहीं, कैश कॉलम से, तो माइनस होगा, क्योंकि हमें गलती से हमने बैंक कॉलम से माइनस कर दिया। कैश डिस्काउंट अलाउ, रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बस अब हमें टोटल कर लेना है, तो 12,500 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, तो ये हो गया 28,000, 28,500, 28,500। जो कम पड़ेगा, अगर ऊपर कैश बुक है तो नीचे आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर 28,500 से 9,000 घटाओ, 5,000 घटाओ, 300 घटाओ और 200 घटाओगे तो ये आ जाएगा 14,000। आंसर भी देख लो, 14,000 आ रहा है। ठीक है, ये रहा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं 5 को रफली कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो पूरी तरीके से ही कर देता हूँ सही से।
क्वेश्चन 5, ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम, ये पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम कब बना रहे हैं, हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं। डेबिट बैलेंस दिया है कैश बुक का 10,000, तो यहाँ लिख देंगे पहला पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। ठीक है, आगे बोला है एक चेक था 500 का जो हमने करण को इशू किया, लेकिन बैंक से पैसा कटा ही नहीं। हमने गलती से क्या कर दिया, कैश बुक से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में तो पैसा कटा ही नहीं, बैंक को प्लस चल रहा था। ठीक करने के लिए हमें भी प्लस करना पड़ेगा 500। चेक इशू बट नॉट presented फॉर पेमेंट। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट बोला एक पोस्ट डेटेड चेक था 1,000 रुपये का, वो डेबिट कर दिया बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के, कैश बुक के बैंक कॉलम है, लेकिन हमने बैंक में भेजा ही नहीं उसको, बैंक में भेजा नहीं, इसका मतलब हमने कैश बुक में प्लस कर लिया, बैंक में गया नहीं। तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि बैंक में तो माइनस चल रहा है ना। हमने कैश बुक में प्लस कर दिया और बैंक में तो माइनस है, क्योंकि बैंक में पहुंचा नहीं वो चेक, डिपॉजिट ही नहीं हुआ। ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड चेक recorded in the cash book but not sent into बैंक, बैंक में भेजा ही नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा कितना, 1,000 रुपये। चौथा, आज एक चेक था 295 रुपये का जिसको डिपॉजिट कर दिया खाते बैंक में, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब है कि पैसा आया ही नहीं, पैसा आया ही नहीं, तो इसका मतलब हमने कैश बुक में प्लस कर दिया था जब जमा किया, जब पैसा आया ही नहीं, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। चेक इज ऑनर्ड, कितना है, 295। आगे है अ सम ऑफ 800, 800 रुपये का हमने डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन बैंक ने गलत, 800 रुपये हमने डिपॉजिट किया, बैंक हैज बीन पेड, लेकिन बैंक ने कितना ही जमा किया, 80। इसका मतलब 720 रुपये जमा नहीं किया। हमने तो कैश बुक में क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, लेकिन बैंक में कम पैसे हैं, ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 720। चेक डिपॉजिटेड इसे लिख देंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक ने उसे क्रेडिट ही नहीं किया 720। इसका लास्ट पॉइंट है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की जो पेमेंट साइड है वो कम है, अंडर कास्ट है 200 से, पेमेंट साइड क्या है, अंडर कास्ट है। इसका मतलब कैश बुक में क्या चल रहा होगा, प्लस चल रहा होगा, और जबकि होना चाहिए माइनस, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे, कम है पेमेंट साइड तो बढ़ा देंगे, पेमेंट साइड बढ़ाएंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अगर कैश बुक का देखो पेमेंट साइड बोला है वो क्या है, कम है, ठीक करने के लिए ज़्यादा पेमेंट कर देंगे, ज़्यादा, अंडर कास्ट मतलब कम, पेमेंट साइड क्या है, कम है, ठीक करने के लिए ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 200। क्या लिख दूंगा, पेमेंट साइड, साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, फिर यहाँ आ जाएगा बैलेंस एज पर
ऊपर कैश बुक है तो नीचे आ जाएगा पासबुक। आपने देखा मैंने हर जगह देखो यहाँ पे 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 हर जगह मैंने कैश के नीचे चेंज किया है, क्योंकि बैलेंस ही कैश बुक का दे रखा है तो चेंजेस भी कैश के नीचे ही होगा ना, इसलिए। अब टोटल करते हैं, इधर हो गया 10,500, 10,500, 10,500 में से घटाओ 1,295, 720 और 200, तो आएगा 8285। आंसर भी आ गया देखो 8285। ओके, आगे चले। आगे आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 में रफली कर देता हूँ, इसमें मैं साइड की हेडिंग नहीं लिखूंगा, सिर्फ प्लस माइनस करके बता दूंगा। ये होगी प्लस आइटम, ये हो गया माइनस आइटम। पहला पॉइंट बैलेंस दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 36,000, तो लिख दिया हमने प्लस में 36,000। उसके बाद चेक हमने इशू किया है 30,000 का, उसमें से 24,000 ही बैंक में पेमेंट हो गई, बट 6,000 की पेमेंट नहीं हुई, हमने तो कैश से पूरा माइनस करा होगा, जबकि 6,000 नहीं कटे, ठीक करने के लिए वापस प्लस कर देंगे। आगे बोला है थर्ड पॉइंट में, चेक था 8,400 का जो डिपॉजिट करा है बैंक में 28 मार्च को, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक में पैसा आया ही नहीं। हमने तो सोचा था कि बैंक में पैसा आ जाएगा, तो कैश बुक हमने प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में पैसा आया ही नहीं, ठीक करने के लिए कैश बुक तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। साथ में लिखा है आल्सो अ चेक, एक चेक भी था 3,000 रुपये का, जो कि हमने कैश बुक में एंटर कर दिया, लेकिन बैंक में जमा किया है बाद में। लेकिन हम कब बना रहे हैं BRS, 31 मार्च को जमा कर रहे हैं हम अप्रैल को, तो डिफरेंस तो आएगा ना, कैश बुक हमने प्लस कर दिया होगा, लेकिन बैंक में पैसा आया ही नहीं, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 3,000 और, तो ये हो गया 11,400। ठीक है, आगे लिखा है एक चेक था जो कि सुरेश से मिला था 2,400 का, वो हमने बैंक में जमा कर दिया 26 मार्च को, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। एडवाइस वॉज रिसीव, हमें पता कब चला, अप्रैल में, लेकिन हम बना रहे हैं मार्च में। मार्च के हिसाब से हमारे पास पैसा प्लस हो जाना चाहिए, लेकिन बैंक में हो रहा है माइनस, ठीक करने के लिए हमें कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, माइनस 2,400। पॉइंट नंबर 5, पासबुक में बैंक ने चार्ज काट लिए 120 रुपये। अगर बैंक से पैसा कट गया, बैंक से पैसा कटा, हमें पता ही नहीं है, हमारे में प्लस चल रहा है, ठीक करने के लिए हमें भी तो माइनस करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस 120। फिर लिखा है ऑन द वन ऑफ द डेटर, डेटर थे 3,000 रुपये के, ठीक है, इन द बैंक, उसने पैसा जमा कर दिया डायरेक्ट खाते में 26 मार्च को, और हमें कब पता पड़ा है, 2 अप्रैल को, तो मार्च के हिसाब से तो बैंक में पैसा है, कैश बुक में नहीं है, तो बैंक में प्लस चल रहा है, कैश बुक में माइनस, ठीक करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना, 3,000, और तो कुछ है नहीं, टोटल कर लो 36, 3 और 3, 45,000, 45,000, 45,000 में से लेस कर दो 11,400, 2,400 और 120, तो आ जाएगा 31080 बैलेंस एज पर ऊपर ये कैश बुक है तो नीचे आ जाएगा पासबुक। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क है, 7, 8 और एक क्वेश्चन था 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये सब बना के लेकर आ जाओगे। एक बात ध्यान रखना, एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि एक होता है सी फॉर कैश बुक, बी फॉर बैंक मतलब पासबुक। अगर कैश बुक में आपने गलती से प्लस कर लिया तो ठीक करने के लिए माइनस, और ये अपोजिट रहता है बैंक में, ऐसे ये साइन कुछ ऐसे होते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो ये होगा, मतलब अपोजिट में क्या है, सेम साइन होंगे। यहाँ पे भी देखो क्रॉसिंग में
एक दूसरे की क्रॉसिंग में साइन क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये तरीका है इसको याद रखने का। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, तो इधर इधर माइनस हो गया। अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस, तो इधर इधर प्लस हो गया। अगर आप बैलेंस कैश बुक का है, क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो कैश बुक के नीचे चेक करोगे। पासबुक बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक के नीचे चेक करना। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो किसके नीचे चेक करोगे? पासबुक के। बैलेंस एज पर क्वेश्चन में कैश बुक दिया है तो कैश बुक के नीचे चेक करना। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर। आपने अगर या तो कैश बुक में प्लस किया होगा तो ठीक करने के लिए माइनस कर दोगे, या तो बैंक में माइनस चल रहा है तो ठीक करने के लिए प्लस कर दोगे बैंक में, या फिर कैश में माइनस कर दो। ठीक है, सेम ऐसे यही है। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे और 3 से 4 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।